अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके रोज़े चल रहे होंगे और इंशाल्लाह रोज़े वाले जो व्लॉग्स हैं सहरी और अफ्तारी के, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं सहरी में आजकल क्या कर रही हूँ, अफ्तारी में क्या बनाते हैं। तो ये बस पीछे वाला व्लॉग था, सोचा ये इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स आएंगे वो सहरी और अफ्तारी के आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला क्लिप है मेरे उस दिन जिस दिन चांद रात अचानक ऐलान हुआ कि आज चांद नज़र आ गया। सुबह मॉर्निंग के क्लिप है। यहाँ दोनों बहन भाई नहा धो के साफ़ सुथरे हो गए थे और बेड पे बैठे हुए मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये उस दिन का चांद रात यानी कि रमज़ान रोज़े रखने से पहले के एक दिन का मेरा क्लिप है। दोपहर में मैं जाके लेकर आई थी गोश्त, कीमा और आई थी मुर्गी वगैरह, थोड़ा बहुत आइटम लेकर आई थी। मैंने कहा था कबाब बनाना है, रोल और क्या नाम है समोसों की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने देखी, बहुत पसंद करी, बहुत अच्छे कमेंट्स करे, उन सब के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही बस यहाँ मैंने कबाबों का कीमा चढ़ा देता। मैंने कहा सबसे पहले आज कबाब बनाते हैं, क्योंकि कबाब बना के रखते हैं क्योंकि बस सहरी में काम आएंगे। और मुझे आइडिया था कि क्या पता जुमरात का रोज़ा हो जाए, लेकिन वो पक्का कंफर्म नहीं था। साथ ही नीचे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो सूजी का हलवा बनाने के लिए बाजी बोल के गई थी मुझे, यानी कि मेरी सिस्टर इन लो। तो बस मैं उनके लिए सूजी का हलवा बना रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से झटपट से सूजी का हलवा रेडी करते हैं। यहाँ देखें हलवा रेडी हो गया था। प्रॉपर क्लिप ने लिए क्योंकि ज़ाहिर मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी, कबाब बना रही थी, फिर चीज़ रोल का मसाला रेडी करके रखा हुआ था, उसको भी फाइनल लुक देना था। क्योंकि आपको समोसे रोल तो मैं बता चुकी थी, चीज़ बोल के आलू और चिकन जो थी मैंने मैश करके फ्रीज़ में रख दी थी, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। पूरा दिन इसी के चक्कर में मजदूर होकर और घर के कामों में गुजर गया था, तो उसको भी वाइंड अप करना था। साथ ही अपना सालन बनाना था। मैं बना रही थी आज मुर्ग छोले में मैं बना रही थी छोले अंडे का सालन। मेरा बहुत दिल चाहता है छोले अंडे का सालन बनाऊँ। साथ ही ये गोश्त लेके आई थी, उसमें नली निकली थी तो नली वाला गोश्त अलग रख दिया था। मैंने कहा था किसी दिन पुलाव बनाएंगे तो उसमें यूटिलाइज़ कर लेंगे, और साफ बोटियाँ जो आलू गोश्त बनाते हैं उसके लिए अलग रख दिया था। छोले मैं आपको पहले वाले व्लॉग में दिखा चुकी थी कि मैं छोले वाले सब उबाल चुकी हूँ। एज़ यूजल गैस चली गई बेवजह, 3 बजे गैस चली गई। सबके जाने का कोई ड्यूरेशन नहीं था, लेकिन गैस चली गई। बारिश रमज़ान शुरू होने से पहले एक दिन पहले बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बारिश हुई थी, आप सबको ही पता है। तो बस वो वेदर में बाहर चेक करने की, साथ ही इधर काम चल रहा था। स्टेट्स जो लग रही हैं उसका काम चल रहा है, और लड़के आए हुए थे काम करने के लिए। साथ ही ग्रिल लग रही है, ग्रिल का काम चल रहा है। तो बस आजकल दिन में तकरीबन 3-4 मज़दूर लाजमी होते हैं घर पर। सामने ये हस्बैंड ने जो हम झाँकते ऊपर से बालकनी से उधर सपोर्ट लगवाई है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। उसका काम भी वाइंड अप हो गया, वो भी आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। साथ ही समावियाँ नहा के फ्रेश हो गई थी। इधर मेरे बन गए थे अंडे छोले का सालन। एक अंडा छोले मैंने नीचे भिजवाए थे, बाकी 2 अंडे रखे थे। पहले तो समावी ने कहा मैं अंडा नहीं खाऊंगी, फिर समावी ने कहा मम्मा मैं अंडा खाऊंगी, तो फिर मैंने एक अंडा और उबाल लिया था। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं हो रात में हम खाने बैठे तो अंडा कम पड़ जाए, फिर मैंने कहा एक अंडा और उबाल के डाल लेती हूँ। लेकिन समावी ने बिल्कुल भी सालन नहीं जगा। समावी यही करती है, जिद करती है कि मैं ये करूँगी, मैं वो खाऊँगी। खाना पीना इसको कुछ नहीं होता। यहाँ बस 3 अंडे उबाल के मैंने इसमें डाल दिए थे। वैसे तो 4 अंडे उबाले थे, 1 अंडे और थोड़ा सा सालन नीचे भिजवा देता, बाकी 3 अंडे जो थे ये मैंने ऊपर रख लिए थे। बाकी गैस अभी तक नहीं आई थी, अभी तकरीबन हो गए थे 5:30 पौने 6। और मेरे कबाबों का मसाला आधा डन था आधा कच्चा था, उसको मैंने सिलेंडर पे तो शिफ्ट नहीं करा, लेकिन बस मैंने कहा यहीं रखने दो। तो बस अभी घर की करनी थी सफाई, क्यों टाइम हो गया था 5:30। और ये काम वाले अपना काम वाम करके जा चुके थे, जो उनको लगाना था स्ट्रेट वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत सामने का शीशा रह गया था वो कह के गए थे कि वो नेक्स्ट डे आएंगे तो शीशा लेकर आएंगे। और मेन डोर की ग्रिल थी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो लगना रह गई थी, वो नेक्स्ट डे का काम था। तो बस जल्दी से मैंने अपने पहले किचन क्लीन करा। मैंने कहा पहले किचन क्लीन करते हैं, वो आपको दिखा रही थी। मैंने पहले पूरा अपना किचन क्लीन करा। सालन रेडी हो गया तो उसको छोटे बॉल में करके मैं हमेशा एज यूजल फ्रिज में रख देती हूँ कि जब खाना होता है हम ओवन में गर्म करते हैं और खा लेते हैं। रोटियाँ भी बना के मेरा कोशिश होती है अगर मैं जल्दी बना लेती हूँ तो उसको फ्रिज में रख देती हूँ, जब खाना होता है वो ओवन में गर्म करा और खा लेते हैं। साथ ही अब झाड़ू देनी थी तीसरी मंजिल से लेकर नीचे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने सीढ़ियाँ लाई थी, बहुत ज़्यादा कचरा और मट्टी हो रही थी। तो यहाँ से ऊपर से मैं सफाई करती हुई आ गई थी। यहाँ से तमाम सफाइयाँ करते हुए मैंने कहा रमज़ान शुरू होने से पहले जो मेन काम है ना वो कर लूँ। फिर झाड़ना भी था, जीना बहुत गंदा हो रहा था, तो ऊपर से लेकर नीचे तक की झाड़ू लेके आ गई थी। अब मैंने कहा सेकंड अपना टेरिस दूँगी और फिर नीचे ले इधर की झाड़ू देती हुई पूरा बाहर कचरा बाहर फेंक दूँगी। तो आजकल यही काम चल रहा है। पर रमज़ान शुरू हो रहे हैं उससे पहले पहले जो काम है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा हो चुका है। और क्या नाम है, बस ये पहले की क्लिप थे तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आज वॉइस ओवर कर रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है।
बस यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक की तमाम टेरिस की सफाई कर ली थी और साथ ही मैंने अपना जो बीच वाला टेरिस है ये भी क्लीन कर लिया था। मैट्रेस वगैरह धो देता। फिर यहाँ गैस आ गई थी तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब। बेवजह गैस बंद करी थी, समझ में नहीं आ रहा कि गैस बंद करी क्यों थी 2.5 से 3 घंटे के लिए। बस यहाँ टीवी लॉन्च घर की पूरी सफाई हो गई थी। समा भी एज़ यूजुअल अपनी मूवी देख रही थी एनी खाला की, या कार्टून देख रही थी। बच्चों का आजकल यही होता है, एनी की मूवी आई हुई थी तो वो लगा के बैठ जाते हैं, कार्टून्स लगा के बैठ जाते हैं। दोनों बहन भाई साफ़ सुथरे नहा धो के फ्रेश हो गए थे और वेदर इतना अच्छा है, रोज़ा रखने में इतना मज़ा आ रहा है। आज पूरा दिन रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़बरदस्त। अब खुलने में तकरीबन आधे घंटे रह गए हैं तो बस मैं इफ्तार बना के फ़ारिग हो गई थी। उसके क्लिप भी लिए मैं आपके साथ, वो भी शेयर करूँगी। साथ ही आजकल वेदर अच्छा है तो मैं खिड़की ओपन कर लेती हूँ तो पता नहीं चलता। पानी मैंने सारा ड्राई कर दिया था और पानी ड्राई करने के बाद बस मैं अब जाऊँगी नहाने। नहा के आके फ्रेश होंगे, फिर जल्दी से कीमा पीसेंगे और कबाब रेडी करेंगे। बच्चे मेरे दोनों सो गए थे, 6:30 बजे का टाइम था, दोनों ही सो गए थे क्योंकि सुबह उठ गए थे तकरीबन 10:30-11 बजे। तो बच्चे यहाँ मेरे दोनों सो गए थे। अब मैं जल्दी से जाऊँगी नहाने और नहा कर आके फ्रेश होकर फिर अपने कबाब का जो मसाला है वो पीसूँगी और वो रेडी करूँगी क्योंकि लाइट बे टाइम गई थी बारिश की वजह से, तो मुझे पता लाइट अब नहीं जाएगी। तो बस यहाँ मैं नहा के फ़्रेश होकर आ गई थी और बस जल्दी से मैंने कबाबों का कीमा पीसा है और पीसने के बाद जल्दी से इसकी झटपट सी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसमें मैंने हमेशा, आपको पता है, कबाबों कीमे में हरा धनिया, पुदीना, मिर्च और प्याज ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इन सबको अच्छी तरह चॉपर में चॉप करके और फिर जो कबाबों का मसाला रेडी होता है उसमें ऐड कर देती हूँ। भाई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिक्कियाँ बन गई थी और भाई इनको हम करेंगे फ्रीज़र, सुबह सहरी में बहुत काम आएंगी। तो भाई इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और साथ ही फ्रोज़न पराठे हैं। बाकी आटा वाटा गुना वही होता है, वैसे तो रोज़ा अमूमन ऊपर मैं ही रख रही हूँ फ़िलहाल, तो इतना कोई ख़ास होता नहीं है। मैं सहरी सिंपल, बहुत सिंपल करती हूँ। सिंपल ब्राउन ब्रेड या दही लेती हूँ, सादी रोटी या अपना दही यूज़ करती हूँ। तो भाई यहाँ कबाब बना के भी रख दिए हैं, ऑलमोस्ट समोसे भी रेडी करके रख दिए हैं और जो भी चीज़ें थी वो आपको मैं दिखा चुकी थी, सब रेडी करके मैंने रख दिए हैं। फ़िलहाल शाम, ये मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ मैं अम्मी की तरफ आ गई थी और यहाँ हीरा के बच्चे आए हुए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मोहम्मद अल्तमश की इस बच्चे से दोस्ती हो गई। ये छोटा सा ही था, तकरीबन आई थिंक 3 साल का। मोहम्मद अल्तमश भी माशाल्लाह से 2.25 साल के हैं, तो अल्तमश की इसकी दोस्ती हो गई थी। और अल्तमश के नाना जो इसकी चीज़ें लाए थे, चॉकलेट, स्लैंटी और जूस, ये सब इसको शेयर करवा रहा था। इसको भी खिला रहा था, ख़ुद भी खा रहा था। दोनों आपस में इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में। अल्तमश की तो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, लेकिन वो बच्चा थोड़ा बहुत बोलता है। लेकिन ये कि मैंने सोचा था कैप्चर करूँगी, लूँगी, लेकिन सराउंडिंग में इतना शोर हो रहा था, बच्चों का इतना शोर था कि ट्यूशन पढ़ने बच्चे आए हुए थे, सारे बच्चे आपस में बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर अम्मी और समाविया बातें कर रही थी, समाविया अपना मोबाइल देख रही थी, तो क्लिप में कैप्चर ही नहीं कर पाई। असल में ये दिन उस दिन का था कि मेरे हस्बैंड गए थे कराची और मैं सुबह समाविया को स्कूल से लेकर आई थी। स्कूल से लेकर आते ही समाविया को हम अम्मी की तरफ आ गए थे। फिर रात में मैंने हीरा से बोला हम खाना यहीं खाएंगे, तो हीरा ने बनाया था मटर आलू का पुलाव, सादी कबाब फ्राई कर रही थी। फिर उसने कहा चलो मैं मिर्चें भी फ्राई कर लेती हूँ, नसर भाई मिर्चें बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस तकरीबन ये 10:30 बजे की या 10 बजे के क्लिप थे, तो हीरा ने कहा कि चलो मैं खाना तुम लोग यहीं क्यों। मैं दोपहर में ही अम्मी की तरफ आ गई थी, समाविया की पार्टी थी स्कूल में, तो मैं उसको लेती हुई सीधे अम्मी की तरफ आ गई थी। तो बस यहाँ हीरा मिर्चें फ्राई कर रही थी, साथ ही अब्बू ये कोई स्वीट लाए थे, आई थिंक मुझे इसका नाम सही से नहीं आ रहा, मुझे हीरा ने बताया था। इसमें आई थिंक ये मैदे की बनी हुई होती है, अंदर इनमें खोया रखा हुआ होता है, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी होती है। कबाब मैं फ्राई कर रही थी, हीरा अंदर पुलाव बना के और क्या नाम है अपना मिर्चें फ्राई करी थी। हीरा ने कहा चलो मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। अम्मी वालों ने भी कबाब वाब सब बना के रख दिए, कबाब, रोल, समोसे, और यहाँ मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने कबाब हर चीज़ बना के रख दी है, क्यों आगे ये कि काम आएंगे, रमज़ान भी है और सुबह सहरी में भी आराम से काम आते हैं। फिर कोई आना जाना होता है तो रिफ़्रेशमेंट के तौर पे भी काम आ जाते हैं। तो यहाँ अम्मी ने भी सारे कबाब बना के रख दिए हैं। अम्मी भी कहती है आज मैंने बनाए कबाब, चेक करो टेस्ट वेस्ट सही है। साथ ही हीरा मिर्चें तल ली थी, ये मैं बता दी, आई थिंक मैदे की बनी हुई थी, अंदर मीठा खोया होता है, तो मुझे इसका नाम सहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत यमी, बहुत टेस्टी होती हैं ये, बहुत टेस्टी। अब्बू लेके आए थे शालदीप से, क्यों ऐनी आई हुई थी रुकने अम्मी के घर, तो ऐनी बहुत शौक से खाती है। साथ ही अल्तमश हीरा से लगा रहता है, पता नहीं हीरा से क्या मांग रहा था। यहाँ हमारा रात का खाना रेडी हो गया था, कबाब थे, सलाद थी, रायता था, साथ ही हीरा ने ग्रीन चटनी पीसी थी वो थी, नानी बैठी थी, समाविया थी, मैं थी, ऐनी थी और हीरा थी और अल्तमश। बाबा इनके अभी कराची से आए नहीं थे, तो हमने कहा चलो हम खाना खाते हैं, भूख बहुत लग रही थी। और साथ ही यम्मी सा पुलाव, तो पुलाव मैंने हीरा से आता है बिल्कुल फीका बनाना, क्योंकि चटनी वटनी कबाब में उसको डाल के खा लेंगे। तो भाई ये 2 दिन के क्लिप थे मेरे इस तरह गुजरे। एक दिन मैंने अपने घर पे काम करा, दूसरे दिन भी ये अम्मी के घर आ गए, तो वहाँ खाना वाना खा के पूरा दिन यूटिलाइज़ हो गया, पता ही नहीं चला, ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब इंशाल्लाह जो व्लॉग्स आएंगे आपके साथ रमज़ान और सहरी के शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा मेरी सहरी रूटीन और रमज़ान रूटीन मेरी कैसी होती है, मेरा क्या शेड्यूल होता है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।